हेलो नमस्कार सर, मैं निंजा किसान से अनुराग गुप्ता बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी सर, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से कर रहा हूँ। जी, जिला सर कौन सा हुआ आपका? ये अपना हिसार में है। हिसार में। और सर आपका नाम क्या हुआ? नाम धर्म सिंह। जी जी, बताएं सर, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है, मैं सरसों की बिजाई की थी नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है। वो की थी हमने, पानी लगा के, और उसके बाद उसकी बिजाई की है। जी। उसके बाद एक पहला जो पानी लगाया वो हमने लगाया है करीब 30 डेज ती, ऑलमोस्ट। 30 दिन के बाद। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो उसमें पहला स्प्रे किया था एक मोनोसिल का। ठीक है। और उसके बाद फिर यूरिया डालना था, जब पानी लगाया उस टाइम यूरिया डाल दिया। ठीक है। तो उसमें अभी ग्रोथ, अभी उसमें क्या है ना, वो फ्लावट आने लगी है उसमें, जो थोड़ी थोड़ी फलियां सी लगने लगी है। तो पानी अगर मेरे को देना है तो सेकंड वाला देना जरूरत है। देखिए सर, थोड़ा मैं और इसको विस्तार से आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे सरसों की हाँ फसल जी। में अगर देखा जाए तो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से देखा जाए हाँ तो हाँ। 2 से 3 सिंचाई बहुत होता है सरसों की फसल के लिए। 2 से 3 सिंचाई बहुत होता है। किसी किसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पे जैसे मिट्टी में नमी जो है सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो उस परिस्थिति में जो है 2 से 3 सिंचाई किसान भाई करते हैं सरसों की फसल में। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन वगैरह अच्छा होता है, दाने वगैरह अच्छे आते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हाँ आपने जी। एक सिंचाई किया है, लेकिन एक जो पहला सिंचाई किया है वो आपने लेट किया है। देखा जाए तो तकरीबन बीज बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आपको एक सिंचाई कर लेनी चाहिए थी, पहली सिंचाई। हाँ जी, वो एक सिंचाई मैंने 30 दिन के करीब करीब किया है। हाँ, तो 25 से 30 दिन के अवस्था में आपको एक सिंचाई कर लेनी चाहिए थी, पहली सिंचाई। ठीक है। हाँ जी। और आपने यूरिया खाद का प्रयोग किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि यूरिया डालने से क्या होता है कि पौध का बढ़वार अच्छे से होता है, पौध का फुटान अच्छे से होता है। तो वो भी सही है। हाँ जी। और आपने मोनोसिल का प्रयोग किया, तो मोनोसिल जो है कीटनाशक है जो कीट वगैरह को कंट्रोल करता है, उसके लिए हम छिड़काव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोनोसिल का मैंने कर दिया था, जब वो थोड़ा थोड़ा निकल गया था ना, दो चार चार पांच पांच पत्ता हो गया था उस पे। हाँ। निकलने के 15-20 दिन के उसमें किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी एक काम कर सकते हैं, अगर मिट्टी में आपको लग रहा है कि नमी की मात्रा कम है, क्योंकि सर देखिए अभी दाने बनने की अवस्था है, और अभी दाने बनने की हाँ अवस्था जी, में हाँ अगर जी। मिट्टी में नमी की मात्रा कम होगी तो फिर उत्पादन में कमी आ जाएगी। नहीं, बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी। हाँ, थोड़ी बहुत अगर बूंदाबांदी हुई तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मिट्टी में अगर नमी की मात्रा कम दिख रही है, तो एक हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। ओके। हाँ, हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और अगर पौध का विकास अगर कम हो रहा है, जैसे पौध का विकास आपको लग रहा है कि कम है और होना चाहिए, तो सिंचाई के साथ आप यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ओके ओके, यूरिया के साथ कोई सल्फर या ऐसा कोई मिक्स करके? हाँ, यूरिया के साथ है, बहुत कुछ खाद है मार्केट में, जैसे कि देखा जाए फूमिक एसिड भी डाल सकते हैं, सागरिका भी है, सागरिका डाल सकते हैं। उसका जाइम वगैरह होता है, बहुत खाद है, ऐसा खाद की कमी नहीं है। लेकिन सर देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से ही खाद का प्रयोग करें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। लागत देखिए, लागत ज़्यादा नहीं आना चाहिए फसल में, अगर लागत ज़्यादा आएगा तो मुनाफा कम होगा। ठीक है। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए सर लागत कम आए, अगर लागत कम होगा तो फिर मुनाफा ज़्यादा होगा। हाँ जी। हाँ, तो बेवजह मतलब मैं बोलूँगा कि सभी तरह के दवाइयों का, खाद का प्रयोग ना करें, ज़रूरत के हिसाब से करें। तो देखिए, अगर यूरिया खाद डालने से आपको लगता है कि पौध का विकास ठीक-ठाक हो जाएगा, तो आप यूरिया खाद डाल सकते हैं। और नहीं, अगर इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा उत्पादन हो, तो यूरिया के बदले में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, आप कैल्शियम नाइट्रेट डालिए। कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट? हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट डालिए। अब कैल्शियम नाइट्रेट सर मैं क्यों क्यों बोला डालने ओके। के लिए? यूरिया से बेहतर काम करेगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट। यूरिया से तो मेरे बेहतर। को ये यूरि इसके व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं, कौन सा है उसमें? हाँ, बिल्कुल सर, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं फसल में? तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हम करते हैं इसलिए, क्योंकि उसका जो तना होता है, तना मजबूत होता है, दाने का आकार बड़ा होता है, दाना हमारा चमकीला होता है। ठीक है। और पौध जो है एकदम पौध को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम नाइट्रेट डालने के लिए, और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग सभी फसल में होता है। मैं देखा जाए तो मक्के की फसल हो या गेहूं हो या आलू हो या चना हो, किसी भी फसल में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करते हैं, तो उससे पौध का विकास भी अच्छे से होता है, पौध की मजबूती भी प्रदान होती है, और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट तो ये कितने दिन के बाद डालना चाहिए बिजाई के? देखिए, देखा जाए तो पौध में किसी भी फसल में 2 बार डालनी चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। 2 बार आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। ठीक है, कम से कम 2 बार करें। अगर
अगर 2 बार नहीं करना चाहते तो 1 बार तो सर आप जरूर करें, जब फल फूल बनने की अवस्था हो तो। जैसे अभी उसमें बिजाव फुटाव आ रहा है उसमें और हाँ वो बनने लगी है कलियां, हाँ। तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे मार सकते हैं? उसके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं नहीं, या देखिए स्प्रे होगा देखिए, उसका? कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो स्प्रे में भी होता है, और कैल्शियम नाइट्रेट आप सिंचाई के साथ भी डाल सकते हैं। 2 तरह से होता है, एक खाद के रूप में होता है और एक लिक्विड के रूप में होता है। तो लिक्विड वाला आप स्प्रे कर सकते हैं, खाद वाला जो है आप सिंचाई के साथ डाल सकते हैं। तो दोनों तरह से आप प्रयोग कर सकते ओके। हैं जी। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि सर आप स्प्रे ना करें, स्प्रे के बदले आप सिंचाई के साथ डालें तो वो बेहतर काम करेगा। सिंचाई में मतलब वैसे स्प्रे वैसे डाल दें, छिड़क दें उसमें? हाँ, जैसे कि आप छिड़क के और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। ओके। हाँ, छिड़क करके सिंचाई कर दीजिए। हाँ, बस ध्यान सर इस बात का आप रखेंगे कि जैसे आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो पत्ते पर ओस वगैरह नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ नहीं तो वो खा हाँ, धूप निकली हुई हो उसकी। हाँ, नहीं तो खाद जब डालेंगे ना सर, तो वो पत्ते पे फिर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद वो पत्ते जल जाएँगे। हाँ, तो जब पत्ता बिल्कुल सूखा हो, उस पे ओस वगैरह ना हो, तब कैल्शियम नाइट्रेट आप डाल करके फिर हल्की सिंचाई कर देंगे। हाँ, ये काम करना है। फिर एक चीज़ और मैं तो बता रहा हूँ। जैसे अभी ये फलियां लगी हुई है तो सिंचाई करना ठीक रहेगा इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर देखिए, मैंने बताया अगर मिट्टी में नमी की मात्रा कम है, नमी की अगर मात्रा कम है, खेत सूखी हुई है, तो आप सिंचाई करें। अगर मिट्टी में नमी की मात्रा है, तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अभी सिंचाई की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें नमी है नीचे। हाँ, तो नमी है तो मत कीजिए सिंचाई। आप एक काम कीजिए, उसके बदले में आप 2 स्प्रे कर दीजिए। 2 स्प्रे आपको करना है। पहला स्प्रे अभी मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट का करना है। मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन वगैरह मिक्स होता है, वो दवा स्प्रे के तौर पे आपको स्प्रे कर देना है, ठीक है? और उसके ओके। उसके बाद क्या करना है, जब दाने बनने की अवस्था आएगी, जब बनने की अवस्था होगी, तो उस समय एनपीके 05234 का छिड़काव कर देना है। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है पौध का जो है अच्छा बढ़वार भी होगा, और उत्पादन भी अच्छा होगा और दाना भी अच्छा बनेगा। ये जैसे फलियां निकल गई तो इसका कर सकते हैं क्या इसमें, या उससे पहले होना चाहिए वो? नहीं, 2 मैंने दवाई बताई है। एक बताया है मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। उसका छिड़काव सर अभी आप कर दीजिए, और इसके छिड़काव के 10 से 15 दिन के बाद एनपीके 05234 का छिड़काव कीजिएगा। 15 दिन। एनपीके कौन सा करना पड़ेगा? 05234। 05234? हाँ, 05234। मैंने देखा ये 1919 वाला भी करते हैं, 19 19 19। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 1919 क्या है, एनपीके 05234 क्या है और 0050 क्या है, वो तीनों मैं बता देता हूँ। एनपीके 1919 का छिड़काव पौध के विकास के लिए किया जाता है, कि जैसे पौध छोटा ओके, है। शुरू में डालना चाहिए। हाँ, पौध अगर छोटा है, पौध का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस समय एनपीके 1919 का छिड़काव किया जाता है। अभी क्या है कि आपका ओके। पौध का विकास हो चुका है, अभी फलियां बनने की समय है, फल फूल उसमें आ रहे हैं, तो उस समय जरूरत होता है पौध को एनपीके 05234। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं बोल रहा ठीक हूँ कि ठीक। 05234 का जो है वो छिड़काव होना चाहिए। 05234 हाँ, ना? 05234। तो ये दोनों मिक्स करके डाल सकते नहीं हैं, नहीं 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 कैल्शियम वाला नहीं रुई? नहीं नहीं, मिक्स मत कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एनपीके 05234 का छिड़काव आप लास्ट में कीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व दवा के छिड़काव के 15 दिन के बाद। अच्छा, 15 दिन का गैप रखना हाँ, पड़ेगा। 15 दिन का गैप रखिए। अभी तो सूक्ष्म पोषक तत्व दवा जो भी है मार्केट में, वो आप पानी में घोल करके छिड़काव करवा दीजिए। ओके, कैल्शियम नाइट्रेट डलवा दूं पहले? नहीं, आप अगर सिंचाई करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट डलवाइए, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक हाँ, है। तो उसमें ये डाल दूं 05234? नहीं, अभी आपको सूक्ष्म पोषक तत्व जो है डालना है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो मैंने बोला था वो डालना है। आपको पानी में घोल करके छिड़काव करना है, ठीक है? अभी जैसे पानी नहीं डाल रहा मैं, पानी नहीं लगेगा उसमें, तो सिंचाई स्प्रे, नहीं होगी हाँ तो स्प्रे करिए, स्प्रे। एनपीके का ना जो? नहीं नहीं, एनपीके देखिए, एनपीके का छिड़काव आपको 15 दिन के बाद करना है। अभी करना है सूक्ष्म अच्छा पोषक अच्छा। तत्व जो खाद होता है, उसका पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है। हाँ जी। जी। तो आप मेरे को ये व्हाट्सएप मैसेज करवा देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप मैसेज आपको ये करवा दूंगा लिख करके, ठीक है? और मैं हो सकता है तो ठीक है ठीक दवाई है। भी उसमें बता दूंगा कि कौन सा दवा डालना है, ये भी बता दूंगा, उसका डोज भी मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू। जी, ठीक है। और भी सर कोई आपका सवाल? नहीं भाई, तो बस इसी के लिए ही है थोड़ा सा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कितने दिनों से निंजा किसान ऐप यूज कर रहे हैं आप? है जी? कितने समय से यूज कर रहे हैं निंजा किसान ऐप? मैं बस अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं तो अभी देखा है आपका ये निंजा किसान, जी। तो फर्स्ट टाइम मैंने यूज कर रहा हूँ ये आपका। अच्छा ठीक है सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, तो आप जुड़े रहें। अगर कोई भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। इसके अलावा सर आप हमारे ठीक। एप्लीकेशन में लिख करके भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लिख मैंने करके भी पूछ लिखा सकते भी था पर शायद वो पता नहीं उसका कोई रिप्लाई नहीं आया नहीं, था। नहीं, 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 रिप्लाई आया होगा। मैं बता रहा हूँ, आप निंजा किसान ऐप के प्रोफाइल में जाइएगा और प्रोफाइल में जा करके वहाँ पे एक हाँ, आपको हाँ। सेक्शन मिलेगा सवाल-जवाब का। ओके, ओके। हाँ, तो वहाँ पर जा करके सर आप अपना सवाल जो भी है वो देख सकते हैं, जवाब के साथ। ठीक है, थैंक यू। मैंने भी अभी शुरू किया है खेती, मैं अभी रिटायर होके आया हूँ। जी, जी, कोई तो बात टाइम नहीं। पास के लिए गाँव में जाता हूँ तो कोई बात नहीं सर, आपको कभी भी अगर किसी भी तरह की ज़रूरत हो, आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके। जी। तो व्हाट्सऐप में मैं भेज सकता हूँ? जैसे आपने व्हाट्सऐप का मेरे पास हाँ, ये भेजा था, तो इसी पे मैं डाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको व्हाट्सएप पे अभी चला भी जाएगा जो दवा वगैरह डालना है, वो अभी व्हाट्सएप पे चला जाएगा। जी, थैंक यू सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।